माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन का हमारे बीच में आगमन हो चुका है हेलीपैड पर। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय कुछ ही देर में हमारे मुख्य द्वार पर होंगे, जहां पर उनके द्वारा जो हमारे निर्धारित कार्यक्रम है उसका संपन्न किए जाएंगे। और ये आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला हमारे मुख्य द्वार पर आ चुका है। ये काफिला, जोरदार तालियां एक बार हम यहां से भी बजा सकते हैं, तालियों की आवाज इतनी है कि वहां तक पहुंचेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का काफिला हमारे मुख्य द्वार पर पहुंचते हुए हेलीपैड से माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, हमारे बीच वो समय बिल्कुल निकट जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच होंगे। श्री शिवराज सिंह चौहान जी से अपने आशीष वचनों के लिए और हम जो अनुबंध पत्र लाए मुख्यमंत्री जी को दिखाकर जोरदार स्वागत करेंगे, जो हमारी स्वयं सहायता की महिलाएं हैं। बोलिए भारत माता की। एक बार प्रेम से और जोर से बोलें, घर घर पानी आया है। बोलिए भारत माता की। बुरहानपुर जिले की जनता की, ताप्ती मैया की, कार्यक्रम से जुड़े बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, इस मंच पर उपस्थित हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह पटेल जी, इस विभाग के मंत्री माननीय विजय सिंह यादव जी, इनके भाषण होने थे, लेकिन चूंकि मुझे रीवा कार्यक्रम करके दिल्ली पहुंचना है, इसलिए दोनों मंत्रियों ने मुझसे कहा कि आप हमारा समय आप ही ले लो। हमारे लोकप्रिय सांसद भाई ज्ञानेश्वर पाटिल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक बहन सुमित्रा कासडेकर जी, बुरहानपुर के विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा जी, हमारी वरिष्ठ नेता श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, बहन गायत्री जी, बेटी मंजू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज लगवे जी, हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, किशोर जी, निर्मला प्रकाश जावलकर जी, अनिल भोसले जी, मनोज तारवाला जी, रामदास जी, अतुल जी, माधुरी पटेल जी, विजय जी, दिलीप जी, राजेश जी, अश्विन जी, विभाग के एसीएस मलय श्रीवास्तव जी, पीएचई की पूरी टीम। और इस कार्यक्रम में केवल यहां नहीं, कई गांव में, केवल बुरहानपुर जिले के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के कई गांव में जुड़े हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का राम राम, आप सबको प्रणाम। आज मेरे प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, मन आनंद से भरा हुआ है। एक संकल्प था जो पूरा हुआ है, एक सपना था जो साकार हुआ है। आज बुरहानपुर पहला जिला है जिसके हर गांव में नल से जल पहुंच चुका है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं जिला प्रशासन की टीम का भी स्वागत करता हूं, पीएचई की टीम का भी स्वागत करता हूं, और आप सब बहन और भाई, अर्चना जी यहां बैठी हुई है, गांव गांव में जल समितियां बना के पानी बचाने का काम, पानी कैसे सुरक्षित रखें, इसके काम में सब लोग लगे हुए हैं। आप सोच सकते हैं, एक जमाना था, मेरी बहनें मिली थी कलश यात्रा में, यहाँ ऊपर भी आई थी, वो कह रही थी भैया पानी के लिए तरस जाते थे। आधा दिन कई बहनों का केवल पानी की जुगाड़ में लग जाता था, और गर्मी के दिनों में पहले कुओं से पानी, कई गांव में झिरियों का पानी, और उसके बाद हैंडपंप का पानी। और मेरी बहनों, हैंडपंप भी
पानी भरने अगर भेजती थी तो बेटे को नहीं भेजती थी, बेटी से कहती थी जा पानी भर ला। तो मेरी बेटी दिन दिन भर पानी भरती रहती थी। गर्मी में पानी नीचे चला जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, बहुत परेशानी होती थी। लेकिन आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। जल जीवन मिशन बना, प्रधानमंत्री जी ने हमें आशीर्वाद दिया, आधा पैसा केंद्र का और आधा पैसा राज्य सरकार का, दोनों लगा के आज पूरे बुरहानपुर के हर गांव में घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी को देने का सपना साकार हो गया है। आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। बिना पानी के कितनी तकलीफ होती थी, ये बात सच ही कहा आपने। जल ही तो जिंदगी है। और आज केवल बुरहानपुर जिला नहीं, आज जहां जहां हमने विजेंद्र सिंह यादव यहां बैठे हुए हैं, उनके गांव में भी उनको बोलना था, उनकी स्पीच थी, लेकिन समय के अभाव के कारण नहीं हो पा रही है। आज अशोकनगर जिले में उनके गांव में भी नल जल का पानी पहुंच रहा है। आज जिन गांव में, अलग अलग जिलों में 900 से ज्यादा गांव में ये पानी पहुंच रहा है, उन सभी ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विशेषकर मेरी बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं। आधे से ज्यादा समय केवल पानी की व्यवस्था में लग जाता था। और मेरी बहनों, ये केवल बुरहानपुर के लिए नहीं है, हमारा संकल्प है, आपके भाई का संकल्प है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है। हर गांव में, हर घर में पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी का, पीने का पानी देंगे, ताकि मेरी बहनों को पीने के पानी के लिए परेशान ना होना पड़े। आज मैं एक निवेदन अपनी बहनों से करना चाहता हूं, बुरहानपुर के भाइयों से भी करना चाहता हूं। अपना जिला बहुत जागरूक जिला है। नंदू भैया भी मुझे याद आते हैं, क्योंकि जल जीवन मिशन में, जल निगम के गठन में और उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत योगदान था। देखो, पानी तो आ गया है, लेकिन पानी के लिए पानी का स्रोत पानी से भरा रहे, ये कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी जल की संरचना बनानी पड़ेगी कि जिसके कारण बरसात का जल धरती में नीचे जाए और हमारा पानी का स्रोत जिंदा रहे। मेरे किसान भाइयों, हमने ट्यूबवेल लगा के, कुएं खोद के धरती मैया के पेट से पानी तो खूब निकाला है, लेकिन याद रखना, अगर धरती में वापस हमने पानी नहीं भेजा तो एक दिन ये पानी इतने नीचे चला जाएगा कि नल जल योजना भी बेकार हो सकती है। और इसलिए बुरहानपुर आज संकल्प ले, कलेक्टर भी आए, जनप्रतिनिधि भी आए, पानी बचाने का प्रण ले। बुरहानपुर एक पानी बचाएंगे, एक संकल्प कल प्रधानमंत्री जी ने हमसे कराया है। उन्होंने कहा कि हर जिले में कम से कम आजादी के 75वें वर्ष में 75 तालाब नए खोदेंगे। 75 तालाब, ये तालाब खोदेंगे, पानी इकट्ठा होगा, पानी धरती के नीचे बरसात का जाएगा और धरती के पेट में पानी रहेगा, तो हमारी नल जल योजनाएं भी चलेंगी और हमारे ट्यूबवेल भी चलेंगे। आज बुरहानपुर से मैं ये कमिटमेंट चाहता हूं कि सबसे पहला जिला होगा बुरहानपुर, जो 75 तालाब खोद के और एक रिकॉर्ड स्थापित करेगा। बोलो बुरहानपुर वालों, तैयार हो?
पीछे तक से आवाज आनी चाहिए, सब तैयार हैं? ये 75 मिनिमम स्थान चिन्हित कर लिए जाए, कमिश्नर यहाँ आए, कलेक्टर यहाँ आए, 75 और बरसात के पहले करिए मिनिमम 75। अच्छा एक फैसला और करें, ये जल पंचायत है बुरहानपुर पूरे मध्य प्रदेश को दिशा दिखाए, जैसे आज नल जल योजना के माध्यम से पानी दे के दिशा दिखाई है कि पानी बचाने में भी नंबर 1 कोई जिला है तो वो जिला बुरहानपुर है। तैयार हो? इधर से भी बहनों तैयार हो? और पानी बचाने के लिए जलाभिषेक अभियान शुरू करना है। चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, जो भी पानी रोकने की रचना बन सके इन गर्मी के दिनों में बना डालो, गर्मी के दिनों में बना डालो। हमारे मनरेगा की जो पैसा है, अन्य स्रोतों की जो धनराशि है, वो हम तालाबों के निर्माण में लगाएंगे, जल संरचनाओं के निर्माण में लगाएंगे। पानी हमको बचाना ही पड़ेगा, तब हमारी धरती मैया हमारे खेतों की प्यास भी बुझाएगी और हमारे सूखे कंठों की प्यास भी बुझाएगी। इसलिए 75 तालाब के साथ साथ हम ये संकल्प लें कि अपने गांव में जैसी परिस्थिति हो, चेक डैम, स्टॉप डैम जहां बन सकते हो वहां बना के पानी रोकेंगे। बोलिए सब तैयार हैं? पीछे तक दोनों हाथ उठाइए। सब तैयार हैं? बुरहानपुर में ये जन आंदोलन बन जाए। मेरे साथ भारत माता की जय बोल के संकल्प लो कि बुरहानपुर जिला पानी बचाने में पूरे देश का नेतृत्व करेगा, एक उदाहरण प्रस्तुत करके बताएगा। बोलिए भारत माता की, ताप्ती मैया की। अब एक निवेदन और करना चाहता हूं। नल जल योजना बंद तो गई है, अब ठीक से चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? अरे बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? और चलेगी तब जब गांव की जल समिति ठीक से इनको चलाने की कोशिश करेगी। योजना तो बन गई ले, और पूरे मुझे बताया अभी 167 ग्राम पंचायतों में 254 गांव हैं। इन 254 गांव में ग्राम जल और स्वच्छता समिति का गठन हो गया है। हो गया है कि नहीं? हो गया है। अब ये समितियां ठीक से काम करें। मुझे खुशी है कि 541 बहनें जल की गुणवत्ता के परीक्षण का भी प्रशिक्षण ले रही है। मतलब टेस्ट महिलाएं बहनें करेंगी कि जल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो लैब स्थापित करने का काम करेंगे और जो नल जल योजनाएं हैं वो भी हमारी महिलाओं के समूह चलाएंगे। यही तय हुआ है ना, महिलाओं के स्व सहायता समूह चलाएंगे। स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन की बहनें जरा हाथ उठाओ। मेरी बहनों, चला लोगी ये जल समितियां? नल जल योजना चला लोगी? और हर महीना जो 60 से लेकर 100 रुपया वसूल करना वो भी वसूल कर लोगी? जोर से बोलो, कर लोगी? तो मैं अपनी बहनों को धन्यवाद देता हूं। मुझे बहनों के संकल्प से लगता है कि आप ये योजना सफल करके दिखाओगी, इसलिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बुरहानपुर की इस ऐतिहासिक धरती से मैं आज आप सबको ये निवेदन भी करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को, जैसे बुरहानपुर ने पानी बचाने का संकल्प लिया है, वैसे पूरा मध्य प्रदेश पानी बचाने का, पानी के संरक्षण का, पानी को धरती में भेजने का संकल्प ले तो हम मध्य प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। देखो मेरे बहनों और भाइयों, बीच में जब कांग्रेस की सरकार आई थी, जल जीवन मिशन तब भी था,
2019 में मोदी जी ने घोषणा की थी, लेकिन तब की कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ दादा ने जल जीवन मिशन के लिए पैसा ही नहीं दिया। आधा पैसा देना था राज्य को, आधा देना था केंद्र को। तो कमलनाथ ने कहा हमें पानी मानी नहीं चाहिए। मैंने कहा कांग्रेस में ही पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी वो? उनने पाप किया है, उन्हें पाप किया है। हमको 1.5 साल लेट कर दिया। अगर तभी पैसा दे देते तो और 1-1.25 साल पहले योजना पूरी हो जाती। लेकिन कोरोना की, कोविड की कड़की में पैसे की व्यवस्था करके मैंने इंतजाम किया और आज पानी का सपना साकार हो गया। आज पानी अपने घर आ गया। देखो बहनों और भाइयों, इच्छा शक्ति अगर हो तो कोई काम असंभव नहीं है। मैं बुरहानपुर जिले को एक बात के लिए और बधाई देना चाहता हूं। कोविड का नियंत्रण अगर सबसे प्रभावी और सबसे पहले कहीं हुआ तो वो अपने बुरहानपुर जिले में हुआ। आप सबके सहयोग से हुआ। इसके लिए तो जोर से ताली बजाओ, बुरहानपुर की जनता का सम्मान करो। मैं कोविड के इलाज और नियंत्रण से जुड़े हुए हर एक बहन और भाई को बधाई देना चाहता हूं। और अब बुरहानपुर साधारण जिला नहीं रहने वाला, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आपने प्यार ही इतना दिया है। विधानसभा में थोड़ी कंजूसी कर दी थी, बाद में ब्याज के साथ आपने दे दिया। विधानसभा में तो कंजूसी हो गई थी थोड़ी, लेकिन बाद में भरपूर दे दिया। और इसलिए विकास की दृष्टि से बुरहानपुर जिला अव्वल नंबर 1 का जिला होगा, नंबर 1 का जिला होगा। अब उद्योग भी लाना है। आज औद्योगिक संगठन आए थे, आज व्यापारी संगठन आए थे। अलग अलग उद्योग यहां लगेंगे। सुनो भैया, देखो, गरीब हो चाहे किसान हो, चाहे आम इंसान हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। अब देखो, कल्पना करके देखो, 70 साल जिन लोगों ने सरकार चलाई, उनने कभी फ्री में गेहूं जनता को दिया था? गरीबों को? अरे जोर से बोलो, दिया था क्या? मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का 5 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति अब सितंबर तक बढ़ा दिया है, मिलता रहेगा। और मामा बहुत पहले से 1 रुपया किलो गेहूं दे रहा है मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत। 7 तारीख को फिर से अन्न उत्सव मनेगा और अन्न उत्सव में हर एक राशन की दुकान पे कार्यक्रम होंगे। और वहीं से मैं कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल अंत्योदय समितियों को, कि ढंग से राशन बंटवाए, कोई गरीब को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 किलो मोदी जी का, 5 किलो मामा का, एक व्यक्ति को 10 किलो, 5 का परिवार है तो 50 किलो राशन मिलेगा। गरीब की थाली खाली नहीं रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपका समर्थन चाहता हूं। भैया देखो, अगर कोई गरीब छूट गया हो तो कलेक्टर, कमिश्नर, पूरी व्यवस्था यहां है। अगर कोई छूट गया हो तो जोड़ लेना। मामा के खजाने में गरीबों के लिए पैसा की कमी फमी नहीं है। और एक बात और, आप सबका समर्थन हो तो कोई बड़ा आदमी अगर राशन ले रहा हो तो उसका नाम काट देना। कटना चाहिए कि नहीं? देखो भैया, जनता की आवाज है। कोई बड़ा आदमी ले रहा हो तो काट दो। और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई का नाम गरीब नहीं हो और जुड़ा हो तो वो खुद ही कटवा ले, क्या हमें नहीं चाहिए भैया, गरीबों को दे दो। ठीक बात है कि नहीं? ये राशन सबको मिले,
दूसरी चीज है मकान की। कल हमने कार्यक्रम किया था, प्रधानमंत्री जी जुड़े थे। 5,21,000 लोगों को गृह प्रवेश करवाया था। देखो सोचो जरा, हर गरीब का सपना होता है बड़ा नहीं हो, छोटा सा मकान तो खुद का हो। होता है कि नहीं होता सबका सपना? अरे बोलो, होता है कि नहीं? इतने साल हो गए आजादी के बाद, कितने वर्षों कांग्रेस ने शासन, और एक पाप और कमलनाथ ने किया। मुझे कांग्रेस ने किया, मुझे कहते हो कोई संकोच नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान के लिए राज्य सरकार को 40% पैसा देना पड़ता है। मोदी जी भेज रहे थे, कमलनाथ ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मकान नहीं लेता। ये पाप किया कमलनाथ जी, इस पाप से तुम बच नहीं सकते, बच नहीं सकते। गरीबों के मकान छीन के तुम्हें क्या मिला? मेरे बहनों और भाइयों, आज शिवराज सिंह चौहान आपके बीच में ये ऐलान कर रहा है कि कल तो मकान मिले ही है, लेकिन जो गरीब वंचित रह गए हैं वो चिंता मत करना मेरी बहनों, हर एक को पक्का मकान बनाने का सपना पूरा हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लेकिन एक बात और इसमें मैं जोड़ रहा हूं, पूरे प्रदेश के लिए जोड़ रहा हूं। कई जगह गरीब के पास रहने की जगह भी नहीं है। छोटे छोटे मकान में, झोपड़ियों में। एक जगह मैं गया, मुझसे बोले कि मामा एक घर में 40 आदमी रह रहे हैं एक कमरा में। मैंने कहा कैसे? अरे बोले दादाजी के 4 बेटे हो गए, उनकी 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए, अब उनकी शादी हो गई। बताओ मामा रहे तो का रहे। तो सुन लो मेरे बहनों और भाइयों, एक क्रांतिकारी फैसला अपने सब गरीबों के लिए, जिनके पास रहने का आशियाना नहीं है, जगह नहीं है, उनको गांव में पट्टा देके रहने की जमीन का मालिक बनाऊंगा, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। बोलो, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? ये बुनियादी अधिकार है हमारा। अरे भगवान ने पैदा किया है तो इतनी जमीन के टुकड़े का तो हक है कि अपने रहने की लायक जमीन उसकी हो। और उसके बाद इस साल 10 लाख मकान बनाएंगे। 10,000 करोड़ रुपया बजट में हमने रखे हैं। कितने रुपया रखे हैं बजट में? 10,000 करोड़ रुपया। कितने रखे हैं? और बोल के बताओ कितने रुपया रखे हैं? 10,000 करोड़ रुपया। इस साल 10 लाख मकान बनाएंगे, अगले साल फिर 10 लाख मकान बनाएंगे, उसके बाद फिर 10 लाख मकान बनाएंगे। 3 साल में हर गरीब का पक्का मकान बना दिया जाएगा। यह हमारा संकल्प है बहनों और भाई। आपकी जिंदगी बदलने के लिए तो मामा मुख्यमंत्री है। अगर आपके कष्ट दूर नहीं कर पाए तो सरकार का मतलब ही क्या है? और इसलिए ये मकान बनाने का सपना आपका पूरा करने का काम करेंगे। एक बात और गरीबों के लिए, कोविड काल में बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए थे। कोविड काल में बिजली के बड़े बड़े बिल आ गए थे। उस समय हमने स्थगित कर दिए थे, बाद में बिजली वालों ने वसूलना शुरू कर दिए। अब कोविड के काल के बिजली के बिल देने की स्थिति गरीब की नहीं है, इसलिए कोरोना में जो बिजली के बिल आपने नहीं भरे थे वो अब तुम नहीं भरवाओगे बहनों और भाइयों, मामा ही भरवाएगा, चिंता मत करना। ये फैसला भी हमने कर दिया ताकि मेरे गरीब बहनों और भाइयों को कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। एक बात और, गरीब के बेटा बेटी की ढंग से
इतनी थोड़ी होती है। और इसलिए एक तो हम सीएम राय, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरा सपना है बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे सरकारी वाले पीछे रह जाते हैं। अब ये सरकारी सीएम राइज स्कूल मैं प्राइवेट से अच्छे बना के दिखाऊंगा, प्राइवेट से अच्छे बना के दिखाऊंगा, ताकि धन्नू कल्ला पन्नू लल्ला जुम्मन के बेटा बेटी भी ठीक से पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा मिल सके। और एक बात और कहूं आपसे, ये अंग्रेजी हमारे गांव के बच्चों को, किसान और गरीबों को बच्चों को कई बार आगे नहीं बढ़ने देती, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता, अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। अब हमने तय किया है मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल की डॉक्टर बनने की पढ़ाई भी हिंदी में करवाई जाएगी, हिंदी में। अरे जनता जो भाषा जाने उसमें पढ़वाओ। अब अपने बच्चे अंग्रेजी की गिटर पिटर कहां से जाने बेचारे। और इसलिए हमने तय किया कि अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म करेंगे। भाषा सीखना बुरा नहीं है, भाषा सीखना बुरा नहीं है, लेकिन उसके कारण बच्चे पीछे रह जाएं, ये कैसे होने देंगे। अब पुलिस की भर्ती चल रही है, पुलिस की भर्ती में सिलेक्शन कैसे होता था, कहते जिसके लिखने में ज्यादा नंबर आ जाए उसका सिलेक्शन होगा। अब मुझे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, अगर किसी अपराधी को नेपा नगर के जंगल में पकड़ना है तो कॉपी पेन काम आएगा कि भागदौड़ काम आएगी, बताओ। अरे पेन कॉपी काम आएगा कि दौड़ भाग काम आएगी। और इसलिए मैंने कहा भैया, गांव वाले गरीब किसान के बेटे बेटियों में भागने दौड़ने का तो दम होता है, और इसलिए जिनके शरीर में ताकत होगी उनको भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। बोलो ठीक है कि नहीं। और नहीं तो अंग्रेजी वाले सब आ जाएं, भर्ती हो जाएं, 50% भाग दौड़ के नंबर होंगे भैया, ताकि हमारे पीछे रह गए बेटा बेटी भी आगे आ पाए। बोलो ठीक है। अरे मामा की बात का समर्थन करो, ठीक है। ये क्रांति हो रही है, कई तरह के बदलाव कर रहे हैं हम। कांग्रेस की अंग्रेजों के जमाने की नीति बदल के रख देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, किसानों गरीबों, मेरे किसान भाई बैठे, अब मुझे हैरत होती है, कमलनाथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के नाम तक तुमने नहीं भेजे, तुम्हारा क्या जाता था। वो दे रहे थे देने वाले मोदी जी, नाम नहीं भेजे। वो नाम भी मैंने जोड़ के भेज दिए सब किसानों के, और उसके साथ 6,000 रुपया प्रधानमंत्री दे रहे हैं हर साल। तो मेरे दिल ने कहा कि मामा चौथी बार बन गया रे, 4,000 तू भी मिला दे। तो 6 और 4 मिला के 10 कर दिए। किसानों के लिए जो बनेगा, आज समय की कमी है, वो सरकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कल ही मैंने 30,000 करोड़ रुपए की सिंचाई की योजनाएं स्वीकृत की है। बुरहानपुर वालों, जहां पानी रोका जा सकेगा वहां पानी रोक के किसान के सूखे खेतों की प्यास पहले भी बुझाई है, और आगे भी हम बुझाने के काम में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। किसानों, गरीबों, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय अगर इलाज की जरूरत पड़े तो आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिनके नहीं बने हो वो बनवा लें, प्रशासन इस पे ध्यान दें। और आयुष्मान कार्ड का फायदा ये होगा कि सरकारी अस्पताल में तो इलाज फ्री में हो गई, हम प्राइवेट अस्पताल में भी हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करवा के देंगे, जिसके पैसे हम भरवाएंगे, ताकि गरीब का इलाज भी हो सके। एक बात और, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, देखो मेरे बहनों और भाई, कोई चिंता मत करना रे मामा आगे आए।
कोई चिंता मत करना। अगर अपने बेटा बेटी पढ़ने में बुद्धिमान हैं, टैलेंट है और वो गरीब परिवारों से आते हैं, तो उनकी पढ़ाई की फीस सुन लेना, मेडिकल कॉलेज की भी, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज की भी, MBA BBA की भी फीस कितनी होती है? प्राइवेट कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज में 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपया साल फीस होती है। बताओ गरीबों के बेटा बेटी भरवा सकते हैं क्या? अरे जोर से बताओ, भरवा सकते हैं क्या? किसानों के भरवा सकते हैं क्या? तो ये फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। जिंदगी बदल कर रख देना है, अलग ढर्रे पर सरकार चलाना है। और इसलिए एक नहीं, अनेकों फैसले किए जा रहे हैं। आज मैं रीवा जाने की बात कर रहा हूं। आज रोजगार दिवस है। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, एक सरकारी नौकरियों में जितनी संभव होता रोजगार, लेकिन दूसरे मेरी आजीविका मिशन की बहनें बैठी है। बहनों, आजीविका मिशन के खाते में हर महीने पैसा डलवा रहा हूं, आज भी डलवाऊंगा। मेरी कोशिश है मेरी हर बहन की आमदनी कम से कम घर का कामकाज करते हुए 10,000 रुपया महीना तो होनी चाहिए, ताकि घर का काम करके अपने परिवार को ठीक से चला ले। और उसके लिए बैंक को ब्याज की सब्सिडी भी दे रहा हूं। हर महीने बैंकों की बैठक करता हूं। 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को स्वरोजगार के लिए पैसे दिलवाए। 16 फरवरी को हमने 5,04,000 लोगों को दिलवाए। और आज भी 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को बैंकों से लोन, जिसकी गारंटी मामा लेगा, वो दिलवाऊंगा, ताकि तुम्हारे काम धंधे शुरू हो सके। कई योजना मेरी बहनों और भाइयों, कई योजनाएं। स्ट्रीट वेंडर की हमारी योजना, ग्रामीण पथ विक्रेता की हमारी योजना, 10,000 रुपया बिना ब्याज के गारंटी हम लेंगे, साल भर में वापस कर दो। ये ठेला लगाने वालों, फल बेचने वालों, चाय बेचने वालों, छोटा मोटा काम धंधा करने वालों, अगर सूदखोर से पैसा लेते हो तो ब्याज देने में ही चमड़ी उधेड़ देता है। लेकिन अब ऐसे लोगों को 10,000 रुपए तक बिना ब्याज के दिलवाए जाएंगे। और वो 10,000 बैंक को वापस करोगे साल भर में, तो अगले साल 20,000 मिलेंगे। वो 20,000 वापस करोगे तो फिर अगले साल 50,000 मिल जाएंगे, ताकि अपने काम धंधे को आगे बढ़ा सको। नौजवानों, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, उसके अंतर्गत 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन, 1 से लेकर 50 लाख तक का, छोटे छोटे उद्योग लगाने के लिए मामा दिलवाएगा, वापस करने की गारंटी भी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। रोजगार से भी लगाना है, रोजी रोटी से लगाना है। और इसके लिए एक नहीं, अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। आपकी सेवा के लिए राजनीति में हैं, विकास के लिए हम राजनीति में हैं। आपकी जिंदगी बदलना ही हमारा मकसद है। आज चूंकि समय की सीमा है, लेकिन कुछ फैसले और किए। एक, 21 अप्रैल से बेटियों की शादी कोरोना में बंद हो गई थी, और कमलनाथ ने बेटियों की शादी करवाई, लेकिन पैसा दिए ही नहीं। सही बात है कि नहीं? कहीं को दिया ही नहीं, विदा कर दी बेटियों को। क्या दिया? 51,000 दूंगा, धेला नहीं दिया। अब सुनो मेरे बहनों और भाइयों, 21 अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू हो रही है। एक बेटी के विवाह में कार्यक्रम होंगे सामूहिक, 55,000 रुपया दिए जाएंगे। 55,000 रुपया मेरी बेटियों को, ताकि ठीक ढंग से शादी हो सके। और लाडली लक्ष्मी योजना की भी दूसरा चरण और हम लेके आ रहे हैं। और मेरे बुजुर्गों, तीर्थ दर्शन यात्रा बंद ही हो गई थी, अब कोरोना महाराज कंट्रोल में है, इसलिए 18 अप्रैल से फिर से तीर्थ यात्रा शुरू हो रही है। बोलो ठीक है कि नहीं?
तीर्थ यात्रा शुरू हो रही और इस साल हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि रेल से तो ले ही जाते हैं, एक आध बार हवाई जहाज से भी बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवा दें ताकि जिंदगी दर्शन करके धन्य हो सके। अब मेरा समय यहाँ का पूरा हो गया है, इसलिए इससे ज्यादा आज नहीं बोल पाऊंगा। रीवा का कार्यक्रम है। मेरे बहनों और भाई, अंत में यही एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर आप मानते हैं कि मैं अच्छा और सच्चा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी भलाई और बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो केवल एक निवेदन है, आप मुझे साथ देना। और साथ का मतलब है पानी बचाने में साथ देना, पेड़ लगाने में साथ देना। गांव के गौरव दिवस मनाने की हमने कल्पना की है, अपने अपने गांव को आगे बढ़ाना है। तो केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ गांव वाले भी खड़े हो जाएं। आपकी आंगनबाड़ी अच्छी चलनी चाहिए, आपका स्कूल अच्छा चलनी चाहिए, आपके गांव में स्वच्छता और शहर में स्वच्छता रहनी चाहिए, सफाई रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए? अरे रहनी चाहिए कि नहीं? रहनी चाहिए। जैसे इंदौर में रहती है तो स्वच्छता अभियान में भाग लेना, पानी बचाना, पेड़ लगाना, बेटियों की इज्जत करना, इन सब कामों में आपका सहयोग मामा को चाहिए। बोलिए सबका सहयोग मिलेगा? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए और संकल्प लीजिए कि अपने अपने गांव को आगे बढ़ाने में हम भी पूरा संकल्प देंगे, हम भी पूरा साथ देंगे। और ये संकल्प के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। 1:30 बजे मुझे टेक ऑफ करना पड़ेगा, इसलिए जाने की इजाजत चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीष वचनों के लिए। केवल 98 स्वयं सहायता समूह को CCL के 1,20,00,000 रुपए का जो चेक है वो कृपया आपके आशीर्वाद के साथ, और नल जल योजना में वसूली 167 स्वयं सहायता समूह द्वारा 20 लाख रुपए, और जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूँगा कि बुरहानपुर जिले में नवाचार पेयजल व्यवस्था के मामले में जो महिला स्वयं सहायता समूह हमारे जिले की 167 हैं, उनके द्वारा पेयजल व्यवस्था का संचालन और संधारण किया जा रहा है, और वो अपने अनुबंध पत्र लेकर यहाँ पर आपके बीच है उपस्थित हैं। अपना अनुबंध पत्र दिखाएंगे। सभी लोग खड़े होकर, आप लोग खड़े हो जाएं जो अनुबंध पत्र लेकर आए हैं मुख्यमंत्री जी को दिखाने के लिए। जी, ये नवाचार है बुरहानपुर जिले का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पेयजल व्यवस्था का संचालन और संधारण, जोरदार तालियां। ये अनन्या है जिसको लाडली लक्ष्मी योजना के तहत अनन्या स्वप्निल, ये हमारी गांव की बेटी, हमारे जिले की बेटी है, जिसका मुख्यमंत्री जी द्वारा लाडली लक्ष्मी के अंतर्गत उसे 1,18,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है। एहतशाम मुख्य जिला व्यापार उद्योग केंद्र की ओर से इनको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 18.17 लाख रुपए की राशि एहतशाम। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बुरहानपुर जिले में पेयजल व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री महोदय नवाचार के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा पेयजल व्यवस्था का संचालन और संधारण किया जा रहा है, और उसके अनुबंध पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको दिखाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं।